रविदास अमर रहे। रविदास की जय हो। ये तो देवतुल्य भगवान तुल्य है, वो तो इनकी तो जय ही होती है। गुरु रविदास की जय हो। 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 गुरु रविदास की जय। अभी खड़े रहेंगे तो एक फोटो खिंचवाएंगे। एक तो ऐसे माफी ऐसा खड़े हो जाएंगे जैसे करते हैं वैसे खड़े हो जाएंगे। सब होता है। अभी जरा आओ तुम यहाँ भी चलते रहिए। एक फोटो ले लीजिए, खड़े हो जाओ भैया, एक मिनट खड़े हो जाना, वहीं हाथ में ले गया, एक मिनट ले लीजिए भैया। बहुत बढ़िया। ठीक। गुरु रविदास जी की गुरु रविदास जी की कांग्रेस कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा की गई है, आदरांजलि सभा की गई है, क्या कहना है इस पर लोगों का? गुरु रविदास जी जैसे महान संत, देवतुल्य और भगवान स्वरूप ये धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं, जिन्होंने छुआछूत, असमानता, इस सब के खिलाफ एक सामाजिक चेतना जागृत करने वाले गुरुओं के गुरु संत रविदास जी हुए। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर समस्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर सब यहाँ जिला कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हैं। मैं भी कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते अपनी ओर से और समस्त कांग्रेस जनों की ओर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद की ओर से परम पूज्य गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का संदेश उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको बढ़ती हुई असमानता, समाज में फैली हुई तमाम कुरीति और विशेष रूप से छुआछूत जैसा महारोग, इसको दफनाने का संकल्प और भाईचारे और सद्भावना का संकल्प आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब ले रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और उसूल बुनियादी तौर पर हमेशा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गुरु रविदास जी जैसे संतों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाने के रहे हैं। उसी का निर्वाह करते हुए आज समस्त कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं और परम पूज्य गुरुवर संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी, मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं अनुसूचित विभाग में कांग्रेस गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष हूँ। जैसा अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय विजेंद्र यादव जी ने बताया है कि आज संत शिरोमणि गुरु परम पूजनीय रविदास जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा उनकी जयंती पर उनको पुष्प माला अर्पण करने के लिए, उनके चरणों में नमन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो गुरु रविदास जी के बारे में विजेंद्र यादव जी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो कुछ नया उसमें मैं क्या ऐड करूँगा, वो जैसा इन्होंने बताया कि इस तरह के महान गुरु शताब्दियों में पैदा होते हैं। जो एक हमारे समाज में एक रोग है, जातिवाद, धर्मवाद, उस सब से उठ करके उन्होंने एक अपने दोह के
दोहों से बताने की कोशिश की है समाज को। एक समाज के अंदर एक क्या बोलते हैं, हाँ, एक चेतना जगाई है। तो आज सबसे पहले मैं जो है उनको नमन करता हूं उनके चरणों में, संत रविदास जी के। धन्यवाद। मैडम, आपकी तो पार्टी का स्लोगन है महिला हूँ लड़ सकती हूँ, जी, जी, लड़की जी। हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और मंच पर महिला की स्थिति बड़ी गौरवमयी है। क्या कहेंगे इस बात पर? एक्चुअली में महिलाएं आज के दिन जो है जगह जगह प्रोग्राम्स होते हैं, तो सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। सभी जगह थोड़ा थोड़ा समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी की महिलाएं इंटरेस्ट नहीं ले रही, इंटरेस्ट ले रही हैं, बट बिजी हैं। क्या कहना है इसके लिए? मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, भगवान हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और ये बिल्कुल सही है कि जो जातिवाद का दंश आज हम झेल रहे हैं, आज इतना विषाक्त है, उस समय कितना होगा। उस समय गुरु रविदास जी ने अपने स्तर से इससे लड़े, समानता को लाने के लिए पूरी अपनी जो पुरजोर कोशिश थी, अपनी एक गायन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से उन्होंने अपनी वो पूरी की समाज में एक समरसता लाने की कोशिश की। जो उनके दोहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि किसी गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है, किसी कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने मन से अच्छे कर्म करने की। अगर अच्छे कर्म है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे में स्वयं में ईश्वर विद्यमान है। क्योंकि जो उन्होंने जब कुछ पंडित वहाँ के माँ गंगा के दर्शन को जा रहे थे, गंगा नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई रविदास तुम्हें भी चलना है क्या? उन्होंने कहा मैं इतना काम काज है, इसे छोड़ के जाऊंगा तो शाम को घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप ऐसा करना, मेरा ये एक सिक्का है, ये गंगा माँ को अर्पण कर देना, बट मेरी एक कंडीशन है कि आप अर्पण कब करोगे? जब गंगा माँ उसे स्वयं लेने आएंगी तब माँ गंगा को देना और ये कहना तेरे पुत्र रविदास ने ये भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। पहले तो उन्होंने थोड़ा एक कटाक्ष किए, बट कहा ठीक है ठीक है। जब वो वहाँ पे नहा के फ्री हुए तो उन्होंने कहा कि भाई रविदास ने भी एक वो सिक्का भेजा है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे क्या रविदास, एक टुच्चा सा आदमी, एक बेकार का फालतू का प्रोपरगंडा वाला आदमी, उसे क्या गंगा मैया के, चलो इसे अपने खर्चों में कर लेते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ, आप रुको, दूर तो मेरे पुत्र ने जो सिक्का भेजा है उसे मुझे दो। तभी वो लोग फिर एकदम से सशंकित होके और भयावश होके उस सिक्के को देते हैं। तो गंगा माँ कहती हैं कि लो, अंदर एक डुबकी लगा के नीचे से लाती हैं एक कंगन निकाल के और कहती हैं लो मेरे पुत्र को इसको देना, कि गंगा माँ ने खुश होके ये तुम्हें दिया है। अब वो लोग आते हैं तो आते हुए रास्ते में उनकी नीयत थोड़ी खराब हो जाती है कि ये एक जूती गांठने वाला, इसे कंगन की क्या जरूरत है, इसकी बीवी के हाथ में इतना कीमती कंगन क्या शोभा देगा, क्यों ना हम राजा को देके और हम अच्छा सा इनाम पाले। तो वो रविदास को ना देके वो सीधे राजा के पास चले जाते हैं कि भाई हम आपके लिए ये जो है रानी के लिए लाए हैं और ये अद्भुत कंगन है। राजा उसे लेके खुश होते हैं और अपनी रानी को भेंट करते हैं। लेकिन वो कंगन तो अद्भुत था, अनमोल के साथ साथ अद्भुत था। तो रानी कहती है कि नहीं भाई, मुझे तो इसके साथ का एक और चाहिए, एक मेरे हाथ में कैसे अच्छा लगेगा, राजा आप मुझे दूसरा ला के दो। तो राजा कहते हैं भाई बात ऐसी है कि हमारी रानी तो कह रही है कि आप दूसरा ला के दो, अदरवाइज वो इसे ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये लोग तो फंस गए। तो ये फिर उनमें एक समझदार जो पंडित था, पुरोहित था, वो कहने लगे, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज हमसे गलती हुई है, ये गंगा माँ ने रविदास के लिए दिया था और हम जो है लालचवश आपको देने आ गए, तो ये ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कल खुद रविदास के पास आ रहे हैं। नेक्स्ट डे राजा अपने सैनिकों के साथ रविदास के पास आते हैं और कहते हैं कि रविदास
इस जैसा कंगन अगर तुम में है हिम्मत तो इस जैसा कंगन एक और ला के दो। अब रविदास जी बेचारे बहुत भयभीत हो जाते हैं, कहते हैं मैं कहाँ से ला के दूँ, क्योंकि नहीं, तुम में है पोटेंशियल, तुम में ताकत है, तुम ला के दे सकते हो। तब उन्होंने रविदास जी जो हैं रोते रोते गाते हैं और कहते हैं माँ गंगा तेरे हाथ में मेरी इज्जत है, आज अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ तो तू आज मेरी लाज रखे। तो जिसमें वो चमड़ा अपना भिगोते हैं उसमें ही वो ध्यान लगाते हैं, हाथ जोड़ के लगातार अश्रुधारा उनके आंखों से बहती रहती है और वो कहते हैं कि हे माँ। तभी माँ गंगा प्रकट होती है और कहती है कि पुत्र तू ही मेरा सच्चा भक्त है, ले दूसरा कंगन राजा के सामने। तो राजा रविदास जी उसे लेके और राजा को अर्पण कर देते हैं कि लीजिए आज मेरी माँ गंगा ने इज्जत रख ली। तब राजा कहते हैं कि नहीं, सही बात है, अगर तुम जैसे लोग, तुम जैसे भक्त हो तो किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, कहीं जाने की, नहाने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो आपका कहना सही है, कटौती में करता है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत।